जय हिंद। तो शुरुआत करते हैं। देखो टाइम एंड वर्क हमने कल एक लेक्चर किया था इस पर और आज हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। कल हमने 15 क्वेश्चन किए थे इस पे, ठीक है नहीं। तो आज अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा। आज भी 15 क्वेश्चन लेकर आया हूं। देखो 15 क्वेश्चन की सीरीज चलेगी। लगभग मैं 4 लेक्चर लूंगा इस पे। टाइम एंड वर्क पे कितने 4 लेक्चर, ठीक है ना। मैंने बताया 60 क्वेश्चन आपके पक्के कराऊंगा, ठीक है ना। 60 से ऊपर करा दूंगा आपकी। देखो कहने का मतलब क्या था इसमें, कल हमने एलसीएम मेथड सीखा था। क्या सीखा था? एलसीएम मेथड, ठीक है। तो आज मैं जो सिखाऊंगा आज इनकी क्षमता पर आधारित सिखाऊंगा, ठीक है ना। कैसे? जैसे कहीं पर परसेंटेज दी हो, मतलब देखो जहां भी लोग आएंगे ना, जहां पे बोलेगा कि एक बंदा दूसरे से इतने % सक्षम या अधिक कार्य करता है तो उसकी क्षमता है। वो क्या है बच्चों? क्षमता को दर्शाएगा। वहां क्या दिखाएगा? क्षमता को। किसी वजह से टाइम दे रखा हो, क्या दे रखा? टाइम दे रखा हो। इसमें दे रखा हो परसेंटेज में टाइम दे रखा हो, तो उसे हम क्षमता में जाने के लिए, और मैंने बताया था अगर हमारे पास टाइम दिया हुआ है, दो कंडीशन में टाइम दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है ना। तो यदि यहाँ पे क्षमता निकालना, क्षमता इसके उल्टी हो जाती है। क्षमता क्या हो जाती है बच्चों? इसकी उल्टी, मतलब T2 अनुपात T1। बात समझ में आ रही है? अरे समय की उल्टी होती है क्षमता, समय की क्या होती है? उल्टी। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे होने वाले हैं, कहने का मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और ध्यान से देखना लेक्चर को लास्ट तक, ठीक है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 1 करा रहा हूं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सही है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है ए, देखो ए कोमा लग रहा है ना, कोमा ए बी से किए हुए कार्य में 50% है। मतलब ये कह रहा है ए बी से किए हुए कार्य में 50% है। कहने का मतलब है, देखो मैं कह रहा हूं जो ए है और बी है, अगर कार्य में बात कर रहा है तो ये कह रहा है ना बी कार्य में कितने % है? ये कह रहा 50% है ना। कौन? ए। मतलब ए 50% है किसका? इसका। यदि ये 100% है तो 50% है। मैं कह सकता हूं अगर सपोज देखो 50% का मतलब क्या है? 50% का मतलब होता है 1/2। 50% की जो विधा होती है 1/2 होती है। तो मैं क्या दूंगा जी, 2 क्या है? 2 बी है, क्योंकि बी से कंपेयर हो रही है बी का। अरे बी का ही तो है। ये कह रहा है ए बी से किए हुए कार्य में 50% है। कार्य में 50% है मतलब आधा कार्य करेगा किसके? आधे। मतलब कार्य का जो अनुपात है 1:2 है। कार्य का अनुपात कितना है? 1:2 का, ठीक है भी। आगे जो कह रहे हैं भाई साहब, कह रहा है बी द्वारा लिए गए समय में 1/3 समय में कर लेता है। मतलब कहने का मतलब है जितना बी समय लेगा उससे 1/3 समय लेगा। मैं कह सकता हूं यदि बी समय, देखो समय की बात करें, यदि बी समय 3 ले रहा है, बी समय कितना ले रहा है? वो 1 समय में कर लेगा। मतलब इसका तिहाई, मतलब 3 का तिहाई। ऐसा क्यों कर रहे हैं बच्चों? 1/3 मतलब हम ऐसी वैल्यू मानते हैं जो तिहाई करने पर पूरी सैचुरेट मतलब सिंपलीफाई हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब किसका? बी द्वारा लिए गए समय का 1/3 समय में वो कर लेता है। 1/3 समय में क्या होता है? वो कर लेता है। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। चलो अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है यदि वो दोनों मिलकर कार्य करें तो वह 10 दिन में पूरा कर लेते हैं। दोनों जो मिलकर कार्य करेंगे और ए और बी कार्य मिलकर करेंगे तो 10 दिन में कर लेते हैं। 10 दिन में वो कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? वही कार्य बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो कहने का मतलब सबसे पहले क्षमता निकालते हैं। क्षमता बराबर क्या होती है? क्षमता बराबर क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? क्षमता बराबर होती है, मैंने बताया था कार्य बटे समय। कार्य बटे समय क्या होती है? क्षमता होती है। तो कार्य और समय दे रखा, यदि कार्य कुछ समय से भाग कर दूं कितना आएगा? अरे क्षमता आ जाएगी, मतलब एफिशिएंसी आएगी। दोनों की एफिशिएंसी 1 के बटे में 1 इस तरीके से, यदि 2 के बटे में 3 करो इस तरीके से। अरे इससे इसको तो भाग दी जाएगी। तो यदि यहाँ का अनुपात सिंपलीफाई किया जाए तो 3:2 आएगा। क्या आएगा? 3:2। अरे बात समझ में आ गई? यानी क्षमता का जो अनुपात आ गया मेरे प्यारे बच्चों 3:2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 3:2। अरे सही है, देखो 3:2 आ गया। बहुत अच्छी बात है। यदि हमें क्षमता पता है और कार्य पता है, मतलब दिन पता है और क्षमता पता है, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल करेंगे। यदि मैं टोटल वर्क की बात करूं, टोटल वर्क कैसे निकालोगे? कुल क्षमता से कुल दिनों की, मतलब दोनों कितना समय ले रहे, यानी 10 दिन का समय ले रहे दोनों, तो उसकी क्षमता होनी चाहिए जिसका टाइम दे रखा। यहाँ दोनों के दिन दे रखे तो दोनों की क्षमता 3 और 2 5, यानी दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी? 5। ध्यान रखना टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क यानी दोनों की क्षमता 5 और गुणा समय, ये टोटल वर्क होगा। ये क्या होगा? टोटल वर्क। पर हमें किसके द्वारा काम करके बताना? कौन गया?
ये हमें बी द्वारा बी की क्षमता कितनी है 2, तो बी द्वारा काम कर रहे थे बटे में 2 कर देंगे, बी का एक दिन निकल गया, यानी बी का समय कितना निकलेगा, यानी टोटल वर्क बटे में उसकी क्षमता, बी की क्षमता 2 है। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। अरे समझ में तो आया, देखो 5 से क्या 2 से क्या बार कटेगा 5 बार, और 5 पंजे 25, ये 25 दिन में कर लेगा बी केवल, मतलब बी कितने दिन में करेगा 25 दिन में। समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखो कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, आप लैंग्वेज पे थोड़ा ध्यान देना, लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा। ये कह रहा एक काम को करने में बी को, एक काम को करने में बी को, यानी बी को ए तथा सी के साथ, ए तथा सी मतलब ए और सी, ए और सी, ऐसा क्यों कर रहा हूं बच्चों, डायरेक्ट मैं अनुपात में लिख रहा हूं, बटे का मतलब ये अनुपात होता है, मतलब कंपेयर किससे करा, बी को, मतलब एक काम को करने में बी को ए तथा सी से, किसे, ए तथा सी के साथ साथ, मतलब दोनों साथ करेंगे ए और सी की तुलना में तिगुना समय लेते हैं, मतलब जो बी लेगा तिगुना समय लेगा, क्या लेगा, समय तिगुना। अरे ध्यान रखियो, बी तिगुना समय ले रहा है इससे, मतलब ये एक समय ले रहा था 3 ले रहा, बात समझ में आ रही। मैं हमेशा क्षमता निकालना, हमेशा क्षमता निकाला करो, क्या निकाला करो, क्षमता। तो समय की उल्टी होती है क्षमता, तो मैं कह दूंगा यदि क्षमता का अनुपात निकालो, ध्यान रखियो मैं डायरेक्ट क्षमता लिखूंगा, जब भी तिगुना समय ले रहा तो क्षमता तो इसकी 3 हो जाएगी, क्योंकि क्षमता तो उल्टी हो जाती है, क्षमता उल्टी ना हो जाएगी तो एक यहाँ हो जाएगा, वहीं यहाँ पे। बात समझ में आ गई, देखो समय ना लिखना, मैं केवल क्षमता लिख रहा हूँ। अरे बात समझ में आ रही है, समय दे रखा है तो क्षमता उल्टी हो जाएगी समय का, जब भी तिगुना समय ले रहा तो ये तिगुना समय ले रहा, मतलब ये एक समय लेगा, ये 3 समय लेगा, तो क्षमता क्या हो जाएगी, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपोजिट। ठीक है, आगे क्या रहा है, ये कह रहा सी को ए तथा बी से, बी के मतलब सी को ए तथा, ये कह रहा सी को ए तथा बी, यानी दोनों के साथ साथ काम करने की तुलना में दोगुना समय लेते हैं। जब दुगुना समय लेंगे ये मतलब ये दुगुना समय लेगा इन दोनों के काम करने के उसमें, तो दुगुनी क्षमता तो दुगुनी इसकी हो जाएगी, क्षमता दुगुनी इसकी तो इसकी एक हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, हम देखो यहाँ डायरेक्ट मैंने क्या लिखी, क्षमता लिखी, दोनों क्या लिखी, क्षमता। सही है भाई, क्षमता में इक्वेशन बनती है, डायरेक्ट आराम से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है इसमें, ये कह रहा है यदि तीनों व्यक्ति उसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, देखो तीनों आदमी करेंगे, यानी ए बी और सी तीनों 10 दिन में करेंगे, कितने में, 10 दिन में। ये समय दे रखा भाई, क्या दे रखा समय, ये तीनों आदमी 10 दिन में कर रहे हैं, तो ए का समय पूछ रहा, मतलब ए कितना समय लेगा, ए कितना टाइम लेगा वो बताना हमें। तो देखो बता देंगे क्या दिक्कत है इसमें। देखो हमें जो ये क्षमता दे रखी है, क्षमता का जो अनुपात है, इससे हमें क्या निकाल ले, तीनों की क्षमता निकाल ले, तीनों की क्या निकाल ले, क्षमता। देखो एक मेथड तो ये आप समीकरण बना लो, और समीकरण जिंदगी में मत बनाओ, समीकरण जिंदगी में नहीं बनानी है इस केस में, ठीक है भाई। कहने का मतलब आप करोगे क्या बच्चों, एक चीज होता है योगानुपात नियम। क्या होता है योगानुपात नियम, मैं बता देता हूँ योगानुपात नियम क्या होता है। योगांतर नियम, योगांतर नियम क्या कहता है, अपनी इच्छा अनुसार यदि सपोज करो कैपिटल ए बटे बी बराबर पी बटे क्यू है, क्या है, पी बटे क्यू के अनुपात में दिया हुआ है, तो अपनी इच्छा अनुसार, कहने का मतलब है योगांतर। यदि हम सपोज करो इस मतलब इस वाले क्या है, इस भिन्न में हम बदलाव कर रहे हैं, इस भिन्न में क्या कर रहे हैं, बदलाव, मतलब पहले हम दोनों को ऊपर जोड़ रहे हैं, फिर नीचे हम घटा रहे हैं, इसी मतलब ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा रहे हैं। योगांतर नियम ये कहता है जो चीज तुम इधर कर रहे हो, जो कारनामे इधर करके दिखा रहे हो, वही कारनामे भी इधर ही करके दिखाने पड़ेंगे तुम्हें, वो कारनामे क्या करने पड़ेंगे, इधर भी करके दिखाने पड़ेंगे, तभी ये संतुलित हो पाएगा, तभी क्या होगा, संतुलित हो पाएगा। बात समझ में आ रही है। तो योग अंतर नियम इस वजह से बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो जरूरी ना है हमें योग चाहिए, हम क्या ले सकते हैं, बस हम योग नियम भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, योग नियम। सपोज करो ऊपर इस तरीके से दे रखा, नीचे हमें योग चाहिए तो a प्लस बी कर सकते हैं, और जो कारनामे हम इधर कर रहे हैं तो वो कारनामे इधर भी करने पड़ेंगे, यानी p प्लस क्यू इस तरीके से हम कर सकते हैं बड़े आराम से। समझ में आ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं कराने जा रहा हूं, देखो क्वेश्चन देखो कैसे इस चीज का यूज करोगे तो बहुत आराम से, बहुत आसानी तरीके से आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कैसे
यदि मैं ए और सी के साथ इस वाले को जोड़ूं तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे सी को इसके साथ, बच्चों को डिस्टरबेंस हो जाता है। ठीक है, देखो हम कहाँ थे, अच्छा यहाँ थे। देखो मैंने, देखो यदि सपोज करो बी को यहाँ जोड़ो तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। यदि सी को मैं यहाँ जोड़ूं तो यहाँ भी ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कहने का मतलब दोनों का हर समान हो जाएगा इस कंडीशन में। यदि हम दोनों, देखो कहने का मतलब हम इधर बदलाव कर दें, ऊपर वाली चीज को नीचे जोड़ रहा हूँ तो मैं कह सकता हूँ ऊपर तो वही रहेगा जो है, यानी बी बटे नीचे क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर ऊपर वाला तो ऐसे रहेगा, ऊपर वाले को नीचे जोड़ दो, 3 अधिक 4 हो जाएगा, 3 अधिक 4। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अरे कहने का मतलब ऊपर वाली चीज हमने नीचे जोड़ दी, ऐसे भी में हम यहाँ कर सकते हैं, यानी सी बटे ए प्लस बी प्लस सी कह सकता हूँ मैं, और बराबर यानी ऊपर वाली चीज को नीचे जोड़ना है, यानी ऊपर वाली चीज को नीचे जोड़ दूंगा तो और कितना हो जाएगा 3। समझ में आ गई? अब जरा ध्यान दो, इनके हर तो समान होगी, हर क्या होगे समान होगे, दिनों के हर क्या होगे समान, परंतु यहाँ तो समान नहीं है, बटे में 4 है, यहाँ बटे में क्या है 3, बटे में क्या है 3। तो आप यहाँ इन्हें समान कर सकते हो। कैसे? यानी समान करने का आसान तरीका क्या है, कैलसियम, मतलब यहाँ पर 3 की गुणा कर दो, यहाँ 4 की। बात समझ में आ रही है? और जो चीज हम गुणा करते हैं ऊपर नीचे करते हैं, क्या करते हैं ऊपर नीचे। बात समझ में आ रही है? तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, यहाँ पे भी 4 एकम 4 और 4 3 12। बात समझ में आ गई? अब जरा आंख खोल कर देखो, हर समान हो गए, हर क्या हो गए समान। ये एफिशिएंसी चल रही है इसकी, क्या चल रही है क्षमता, क्या चल रही है बच्चों क्षमता। अरे हर का हर समान होगा तो मैं कह सकता हूँ 3 मान 12 होगा। अब यहाँ पे जो ऊपर क्या है बी, ऊपर क्या है बी, तो यहाँ से हमें पता पड़े बी की क्षमता कितनी आ रही है। देखो बी की क्षमता कितनी है 3, बी की 3। ऐसे यहाँ पे ऊपर सी है तो सी की कितनी होगी 4, सी की कितनी 4। बात समझ में आ रही है? अब सबकी तो 12 है, अरे तीनों की 12 है, इसकी 3 इसकी 4 7 और टोटल 12 है, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 5। अरे बात समझ में आ रही है? बात तो समझ में आ गई। तो हमें तीनों का समय दे रखा है, यानी तीनों, यदि टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क कैसा है 10 की गुणा करके, अरे 10 गुणा यानी तीनों की क्षमता कितनी होगी 5 3 8 4 12 कितनी होगी 12। अरे बात समझ में आ गई? बटे बटे क्या करेंगे, जिसका समय पूछ रहा, अरे एक का समय पूछ रहा, देखो ये टोटल वर्क आ गया, ये क्या आ गया टोटल वर्क, यानी तीनों की क्षमता से गुणा कर दी उनके समय की। अच्छा हमें अब पूछ किस तरह ए का, तो कुल टोटल वर्क बटे जिसका पूछ रहा उसकी क्षमता से भाग कर दो। क्षमता कितने ए का पूछ रहा तो ए की क्षमता कितनी 5, तो 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 और 12 दूनी कितना आ जाएगा 24। यानी 24 दिन में वो पूर्ण तरीके से काम को कर देगा, 24 दिन में क्या करेगा काम को कर देगा। सही है भाई? अरे मिटा दूं, अब समझ में आ तो आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये क्वेश्चन थोड़े लंबे से थे, अब देखो थोड़े करते हैं आसान से। ये कह रहा है ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है। सक्षम का मतलब उसकी क्षमता 3 गुना ज्यादा है, 30 गुना ज्यादा है, मतलब ए जो है ए बी की तुलना में 30% ज्यादा। देखो 30%, जहां भी परसेंट दे रखे थे 30% की भी क्या होती है, अरे 3/10 हो जाएगी, 3/10 मतलब अधिक कह रहा, तो अधिक का मतलब है, इस अधिक का मतलब 13 हो जाएगा। अरे 10 पे 3 ज्यादा है तो अधिक का मतलब 13 हो जाएगा। अरे 10 से 3 ज्यादा मतलब 13 होगा। अब कौन ज्यादा है, कह रहा ए बी की तुलना में, ए है बी की तुलना में 30% अधिक, तो मैं कह सकता हूँ बी 10 होगा और ए 13, क्योंकि 10% 30% ज्यादा सक्षम मतलब 13 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे 30% की भी 3/10 ही तो होती है, 30% अधिक मतलब 10 पे 3 ज्यादा है, 10 पे कितना 3 ज्यादा है। ठीक है भाई? और कह रहा वह अकेले, कौन ए की बात चली है, वह अकेले एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, मतलब टोटल वर्क निकाल सकता हूँ जब ए 23 दिन में कर सकता है और उसकी क्षमता कितनी आती है 13। अरे ये टोटल वर्क आगा ऊपर, टोटल वर्क आगा ना आगा ये बताओ। कहने का मतलब है ए 23 दिन में कर रहा है, उसकी क्षमता 13, तो 13 से गुणा यानी उसके दिन और गुणा क्षमता से गुणा कर दी, टोटल वर्क निकल आया। क्या निकला? टोटल वर्क यानी कुल कार्य। अब क्या पूछेगा, ये कह रहा ए तथा बी वही काम मिलकर कितने दिन में करेंगे, यानी दोनों की क्षमता से भाग कर दो। दोनों की क्षमता कितनी 10 और 13 कितनी 23, दोनों की क्षमता कितनी 23, तो मतलब किसका निकलेगा ए प्लस बी द्वारा किया गया काम निकलेगा, मतलब दिन निकलेंगे यहाँ से। तो 23 से 23 करेगा कितना बचेगा 13, मतलब दोनों मिलकर 13 दिन में कर देंगे, कितने में 13 दिन में। मिटा दोगे? आसान है ना, मेथड सही है। क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा भी देखो, ये कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ना हमें पता है एक काम 12 दिन में कर सकता है, वो कितने दिन में 12 दिन में। ठीक है, इतनी पता है। आगे कह रहा है
बी ए से 60% अधिक 60% अधिक कुशल है। कहने का मतलब है यदि ए जो है बी से, सॉरी बी ए से, मतलब बी ए से 60% अधिक कुशल है, मतलब 60% ज्यादा कुशल है ये वाला। यदि 100% है तो ये 160 हो जाएगा। कितना हो गया? 160। बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? इस तरीके से कर ही लोगे तो इसका अनुपात जो निकलेगा 5:8, मतलब इसकी इफिशिएंसी 5 है, इसकी 8 है। जब अधिक सक्षम कौन है? बी, तो जाहिर सी बात है अधिक सक्षम होगा। ठीक है भाई, तो ये कह रहा है बताइए बी उस काम को कितने दिन में करेगा। बी उस काम को, देखो टोटल वर्क निकालो, किसका दे रखा? बी, ए का। अरे ए से टोटल वर्क निकल आएगा। टोटल वर्क कैसा है? अरे जिसका समय दे रखा उसकी इफिशिएंसी से गुणा करना, टोटल वर्क निकल आया। अब जिसका पूछ रहा उससे भाग कर दो। किसका पूछ रहा? बी का। बी का कितना? 8, तो बी का समय आ जाएगा। किसका आएगा? बी का समय। बी के दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी? कारण देखो, यदि 4 से भाग में 4 तो नहीं 8, 4 3 12, 5 3 15/2, 15/2 का मतलब कितना? 7.5, यानी 7.5 दिन में वो पूर्ण कर देगा। कौन? बी। सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है हमारा। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 5 देखो यार, अरे समझ में तो आए हैं? देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को, यानी 10 मैन है। कितने? 10 मैन है। अब उस काम को कितने दिन में करना है? 20 दिन में करना है। 20 दिन में। सही है भाई। तो दोगुनी क्षमता वाले आगे कह रहा है इनकी क्षमता, मतलब इनसे इसकी क्षमता 1 होगी तो इसकी क्षमता कितनी होगी? देखो मतलब क्षमता, इन दोगुनी क्षमता वाले 20 मैन। कितने? 20 मैन। 20 है कितने? हाँ, 20 व्यक्ति उस काम को कितने दिन में कर देंगे? कितने दिन में कर देंगे, यानी दिन में कर देंगे। दिन बताने इस तरीके से। सही है भाई। देखो कैसे करोगे। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। हम टोटल वर्क निकालना है। क्या निकालना? टोटल वर्क। कैसे निकालेंगे भाई? इनकी क्षमता क्या है? 1। देखो हमारे पास क्या होगा? क्षमता गुणा समय, गुणा समय, ये टोटल वर्क हो जाता है। क्या होता है? टोटल वर्क। अरे बात समझ में आ रही है? यदि उसमें व्यक्तियों की भी संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है? व्यक्तियों की संख्या। यदि ध्यान रखिए टोटल वर्क, यदि कुल वर्क में जो टोटल वर्क होता है उसमें हम व्यक्तियों की भी संख्या की गुणा कर देते हैं तो टोटल वर्क इस तरीके से निकल जाता है। जहां पे मैन दे रखे हो, क्या दे रखे? आदमी। अरे जहां पर आदमियों की संख्या दे रखी है वहां पर करेंगे ये सिचुएशन, काम करेंगे वहां पर। ठीक है भाई। तो देखो, तो हम 1 गुणा 10 आदमी है गुणा 20। अरे बात समझ में आ गई? इन तीनों की गुणा कर दी बराबर, ये टोटल वर्क निकल गया। तो इनका टोटल वर्क बराबर इनका टोटल वर्क, काम तो वही कर रहे हैं, काम तो समान है। तो इनकी क्षमता कितनी है? 2 गुणा आदमी कितने? 20 गुणा कितने दिन में करेंगे? x दिन में। कह दो कितने में? x में। अरे बात समझ में आ रही है? तो 20 से तो 20 कटो, इससे कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। तो ये 5 दिन में कर देंगे। कितने में? 5 दिन में। अब ये बच्चा देखो कैसे, ये तो ओरली क्वेश्चन हो जाता है। कैसा? ओरली। कैसा? खुद सोचो। इनकी क्षमता मतलब इनकी क्षमता कितनी है? सपोज करो ये 20 दिन में कर रहे हैं। 10 आदमी क्या है? 20 दिन में कर रहे हैं। यदि मैं इन 10 आदमियों की क्षमता दुगना कर दूं, यदि क्षमता दुगना कर दूं तो काम जल्दी कर देंगे। अरे काम तो दुगनी तेजी से करेंगे तो काम 10 आदमियों को 10 दिन में खत्म हो जाएगा। 10 आदमियों को कितने दिन में खत्म होगा? अरे 10 आदमियों का काम कितना? कहने का मतलब है यदि मैं इनकी 10 आदमियों की क्षमता क्या कर दूं? दुगनी कर दूं तो ये 10 दिन में कर देंगे। अरे बात समझ में आ रही है? अरे बात समझ में आ गई? ठीक है। यदि उसमें मैं 10 आदमी और जोड़ दूं, अरे 10 आदमी और कर दूं, 10 आदमी 10 दिन में कर रहे हैं तो आदमी ज्यादा बढ़ गए, आदमी दुगने हो रहे तो काम भी दुगना, मतलब आधा कम, मतलब आधे समय में हो जाएगा। जाहिर सी बात है। अरे जितने हम आदमियों की संख्या बढ़ाएंगे तो उतने ही गुने से का समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यदि हम आदमियों की संख्या में दुगना कर दें तो इनका समय में कितना हो जाएगी? कमी। उतने ही मतलब उतने ही की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है ना? अरे दुगना हो रहा है तो मतलब उसका विपरीत व्युत्क्रम करना, कभी ये कह लो कि दुगना कम हो जाएगा तो कितना? 5 दिन। इस तरीके से यहाँ पर ओरली आ जाएगा वो, अगर सोचो तो दिमाग से। ठीक है ना? तो इस तरीके से मेथड से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे? 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है? कह रहा है मनोज एक काम को
ये कह रहा मनोज एक काम को 42 घंटे में करता है, कितने 42 घंटे में, सही है भाई। ये कह रहा यदि उसके साथ जयश्री ने भी सहायता की, किसने, जयश्री ने, उसकी जयश्री ने भी क्या करी, सहायता करी, जो कि 100% अधिक कुशल है। मैं कह सकता हूं जो मनोज है और जो जयश्री है, क्या है जयश्री, जयश्री मतलब जो जयश्री है ना मनोज से, जो कि 100% अधिक कुशल है। 100% का मतलब क्या, अधिक का मतलब होता है पहला 100% तो दूसरा 100% ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 200। अरे बात समझ में आ रही है। यदि मनोज 100% है तो दूसरा उससे ज्यादा 100% अधिक कुशल है, ठीक है। तो कह सकता हूं 100% अधिक का मतलब होता है दुगुना, यानी पहले की क्षमता एक होगी तो दूसरी कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अरे बात समझ में आ रही है। तो वो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखो मनोज का टाइम दे रखा, मनोज की क्षमता से गुणा करूं, हमें दोनों को बताना है ना, मनोज प्लस जयश्री का। तो कैसे, पहले टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल वर्क 42 गुना उसकी मनोज की क्षमता, मनोज की क्षमता कितनी है 1 बटे दोनों से कराना तो दोनों की क्षमता 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3, तो 14 दिया कितने हो 42। तो काम कितने दिन में कर देंगे, 14 दिन में, कितने में, अरे 14 दिन में, कितने में करेंगे बच्चों, 14 दिन में, सही है भाई। ओ सॉरी घंटे दे रखा था, जब घंटे दे रखा तो घंटे में करेंगे, किसमें घंटे में, अरे घंटे तो दे रखा, इस चीज का ध्यान रखना, घंटे हो दिन हो कुछ भी हो, मिनट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप किस पार्ट में 7 पे, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा अगला टाइप है, कैसे, देखो इसमें क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, देखो बच्चों अगले टाइप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा मैं बता देता हूँ। सपोज करो कोई 2 बंदे काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 बंदे काम करेंगे, सही भी, 2 बंदे, ये 20 दिन में कर सकता है, 30 दिन में कर सकता है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। ये 2 बंदे काम करेंगे, फिर बोलेगा मतलब ये दोनों इतने इतने दिन में काम करेंगे, बहुत अच्छी बात है, कर रहे हो कर लो, हमें क्या देना। देखो हमने क्या सीखा, हमें दोनों काम पता, दोनों का अलग अलग डे पता, तो उनका एक साथ निकाल लिया, क्या निकाल दिया, एक साथ निकाल दिया, सही है भाई। यदि पूछे वो एक एक दिन के गैप से क्वेश्चन, मतलब एक एक दिन के गैप से काम करेंगे, सपोज करो ये नॉर्मली यदि हम ए को लगाना तो 20 दिन में कर लेगा, नॉर्मली बी को लगाना वो 30 दिन में कर लेगा, समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। यदि बोले कि वो अलग आगे काम, मतलब कहने का मतलब इसमें कंडीशन दे रहे हैं, मतलब ए शुरू करेगा या बी शुरू करेगा। यदि काम ए शुरू कर रहा है, वो क्या एक एक दिन के अंतराल पर आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, एक एक दिन के अंतराल पे, यानी अल्टरनेट डेज में, किसमें, अल्टरनेट डेज में, ठीक है। यदि अल्टरनेट डेज में वर्क करेंगे, वो कहने का मतलब पहले के दिन ए करेगा और दूसरे दिन क्या करेगा, बी करेगा, मतलब पहले के दिन ए करेगा फिर दूसरे दिन बी, ऐसे फिर तीसरे दिन कौन करेगा, ए, और चौथे दिन सी करेगा, सॉरी बी करेगा, क्या करेगा बी, इस तरीके से अल्टरनेट डे में इस तरीके से काम होता है, ठीक है। यदि देखो इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूंगा, टोटल वर्क क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, इसकी संख्या 3 हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी 2, बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है ए एक दिन में 3 काम करेगा और बी एक दिन में कितना करेगा 2, अरे बात समझ में आ रही है। तो इसमें हम 2 दिन की साइकिल बना के चलते हैं, यानी जितने मतलब बंदे होंगे उतने की साइकिल बनेगी, यदि 3 बंदे होंगे तो 3 दिन की साइकिल बनेगी, 2 बंदे हैं तो 2 बंदों की साइकिल बनेगी, कैसे, कहने का मतलब है यदि इस साइकिल से चले, देखो कहने का मतलब पहले के 2 दिन में इतना काम करेंगे, यदि अगले तीसरे दिन की बात करूं ये 3 काम करेगा, उससे चौथे दिन में बी काम करेगा 2, अरे बात समझ में आ रही है। तो काम ऐसे चलता जाएगा, तो हमें एक कंडीशन पता पड़ेगी, ऐसे मतलब आगे फिर ए काम करेगा 3, ऐसे बी काम करेगा 2 करेगा, अरे बात समझ में आ रही है। तो एक चीज हमें साइकिल पता पड़ गई, यानी पहले 3 काम हो रहा, फिर 2 हो रहा, 3 हो रहा, 2 हो रहा, मतलब यदि कुल मिलाकर 2 दिन की बात करें, यानी 2 दिन में केवल 5 काम हो रहा, 2 दिन में कितना काम हो रहा, 5 काम, अगले 2 दिन में फिर 5 काम होगा, अगले फिर 2 दिन में कितना 5 काम, बात समझ में आ रही है, इस तरीके से करो, समझ में आ रही है ना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमें हर 2 दिन में 5-5 काम हो रहा था, टोटल काम कितना 60, टोटल काम कितना 60, तो 60 से देखो नॉर्मली हमारी यदि कहने का मतलब है हम 5 से मतलब यदि 5 की तुलना करके देखें, हम एक दिन में मतलब 2 दिन में 5 काम हो रहा था, कितनी साइकिल बन गई, 12 साइकिल बन गई है, कितनी साइकिल बन गई 12, बात समझ में आ रही है, 12 साइकिल बन गई। तो उससे देखो ठीक है, यदि साइकिल पूर्ण बन गई तो कोई दिक्कत ना, यदि साइकिल अधूरी बनेगी तो उस केस में मैं बताऊंगा, ठीक है। पूरी बन गई तो ठीक है, हमारे 12 साइकिल आई, कितनी आ गई 12 साइकिल, पर एक साइकिल में 2 दिन कवर हो रही है, एक साइकिल में कितने दिन, 2 साइकिल में,
तो कहने का मतलब है इस तो 2 की गुणा कर देंगे तो दिनों की संख्या आ जाएगी इस तरीके से, यानी 12 दूनी कितने हो जाएंगे 24, यानी 12 दूनी कितने 24 दिन आ जाएंगे इस तरीके से। वो अल्टरनेट दिन में करेंगे तो 24 दिन में काम खत्म कर देंगे। सही है भाई। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराऊंगा, अब इस तरीके से देखना समझ में आ गया होगा आपके ये वाली चीज। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या ना ए 4 घंटे में काम कर लेता है, ए कितने में 4 घंटे में। ठीक है भाई, ये घंटे दे रखा है, इससे कोई दिक्कत ना है। ये कह रहा है जबकि बी 6 घंटे में कर सकता है, बी कितने में 6 में। सही है भाई, 6 घंटे में कर सकता पूरा करता है। कह रहे यदि वो बारी बारी एक घंटा कार्य करें, मतलब एक घंटे के बारी बारी काम कर रहे तो एक कार्य प्रारंभ करता है। ध्यान रखना उस चीज से, ध्यान रखना कौन प्रारंभ कर रहा है, ठीक है ना। प्रारंभ करें तो पूरा कार्य समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लगेगा। तो कुल कार्य तो 12 हो जाएगा इस कंडीशन में, कितना होगा 12। अरे ठीक है, ठीक है 12 हो जाएगा तो इसकी क्षमता 3 आ जाएगी, इसकी क्षमता 2 आ जाएगी। सही है भाई, अरे बात समझ में आ रही है। तो पहले कार्य ए शुरुआत करना तो दूसरी पहले के दिन ए करेगा, दूसरे दिन क्या करेगा बी, इस तरीके से तो करेगा। तो ए एक दिन में 3 काम कर सकता है, बी कितना 2। अरे बात समझ में आ रही है। तो हमारी 5 की साइकिल बन रही है, क्या बन रही है 5 की साइकिल। हम साइकिल के अकॉर्डिंग चलते हैं इसमें, किसके साइकिल के अकॉर्डिंग, यानी एक साइकिल में 2 दिन कवर होते हैं, क्या 2 दिन। तो कहने का मतलब टोटल वर्क 12 है, टोटल वर्क कितना 12 है। तो पहली साइकिल में 5 काम होएगा, दूसरी में 10 और तीसरी में 15 हो जाएगा। परंतु काम तो हमें कितना कराना है मेरे प्यारे बच्चों, काम तो हमें केवल 12 कराना है। तो जहां तक साइकिल पूर्ण होती है बस वहीं तक पूर्ण करते हैं। हमारी 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, मतलब हमारे 4 दिन कवर हो गए। अरे 2 साइकिल में 5 दिन 10 काम होगा और 2 साइकिल हमारी कवर होगी पूरी पूरी। तो 2 साइकिल का मतलब 4 दिन, कितने 4 दिन ना दे रखे यहाँ पे, घंटे दे रखे, क्या दे रखे मतलब 4 घंटे पूर्ण तरीके से काम होगा। यानी कहने का मतलब पहली साइकिल में 5 होगा, दूसरी साइकिल में 5 होगा। अब काम कितना बचेगा 2। अरे साइकिल जब कंप्लीट हो जाती है तो कौन सा मतलब पहले ए करेगा फिर बी करेगा, यानी बी साइकिल कंप्लीट कर रहा है, बी साइकिल कंप्लीट कर रहा तो आगे की कंडीशन में ए तो काम करेगा, आगे की कंडीशन में कौन काम करेगा ए। पर काम कितना बचा 2, काम कितना बचा 2, पर ए की क्षमता कितनी है। अरे ए की क्षमता तो 3 है करने की, कहने का मतलब टोटल काम कितना बचा 2 बाद में। अरे ए की क्षमता है 3 की, तो इतने घंटे में कर देगा वो, कितने में इतने घंटे में। समझ में आ रही है, पहले 4 घंटे काम होगा, फिर बाद में इन्हें कितने घंटे काम करा इतने, तो काम खत्म होगा। काम क्या होगा खत्म, तो खत्म काम ही तो होता है ना, खत्म काम कितनी देर में हो रहा, यानी 4 घंटे 2/3 में, 4 सही 2/3 घंटे में काम हमारा क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। ये हमारा आंसर है, आंसर। ठीक है, कोई डाउट है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, ठीक है ना। डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। देखो ये कह रहा है ए 8 घंटे में, ए कितने में करेगा 8 में। सही है, घंटे में करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बी उसे 10 में, बी किसमें कितने में कर रहा 10 में। सही है, पूरा करता है। ये कह रहा है यदि वो एक बारी बारी एक घंटे कार्य करे तो बी प्रारंभ करे। अब क्या कौन कर रहा, बी प्रारंभ कर रहा, बी कौन कर रहा, बी प्रारंभ कर रहा। ध्यान रखना जो प्रारंभ कर रहा उससे लेके चलते हैं, यानी बी प्रारंभ करेगा ए खत्म करेगा, इस चीज का ध्यान रखना। करें तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त कर देंगे। देखो बोल दो एलसीएम कितना आएगा 40, तो 8 पंजे 40 और 4 नहीं 40। सही है, अब बी शुरुआत कर रहा मतलब एक खत्म कर रहा है, बी शुरुआत करेगा तो एक खत्म करेगा, जाहिर सी बात है। तो एक साइकिल की बात करूं, एक साइकिल में बी पहले कितना काम करेगा 4 काम कर देगा, दूसरी साइकिल में कितना 5। समझ में आ गई बात। अरे सही है, यानी कुल मिला के एक साइकिल में 9 काम होगा। और कितनी साइकिल कंप्लीट होंगी, अरे 9 के पहाड़ा बढ़ो, 9 दूनी 18, 9 तीस 9 चौक 36, या भाग दे के देख लो। अरे 9 चौका 36, 9 पंजे 45, तो 4 साइकिल तो पूरी पूरी जा रही है। मतलब हमें 4 साइकिल पूरी पूरी चली जाएंगे तो 36 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा 36, टोटल वर्क है 40, टोटल वर्क कितना 40। तो काम बचा कितना, काम बचा बच्चों 4। अगली सिचुएशन में काम कितना बचा 4, पर साइकिल तो खत्म होगी हमारी। साइकिल कौन खत्म करे, ए, स्टार्ट कौन करे बी। तो उनके स्टार्टिंग केस में कितना बी का काम करेगा, और बी की क्षमता कितनी है 4 की, बी की क्षमता कितनी है 4 की। तो एक दिन में 4 ही काम कर सकता हो। तो कितने दिन आ जाएंगे यहाँ, कितने घंटे आ जाएंगे यहाँ पे 1 घंटा आएगा। अरे बात समझ में आ रही है, यहाँ पे बच्चों 4 साइकिल कंप्लीट हो गई, 4 का मतलब 8 दिन। अरे 4 का मतलब 8 दिन, यहाँ पे मतलब 8 दिन काम चला होगा। और अगली कंडीशन में बी मतलब 1 दिन हो रहा है यहाँ। अरे अगली कंडीशन में 1 दिन हो रहा होगा तो काम खत्म होगा। तो 8 और 1 कितना 9 दिन।
सॉरी दिन नहीं घंटे, बच्चों घंटे में तो दे रखा है, दिन लिख लेता हूँ, घंटे, घंटे में हावर्स लिख रहा हूँ आज, 1 हावर्स तक 9 हावर्स आ गए, 9 घंटे कितना आ गया, 9 हावर्स, ठीक है। हटा दो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। देखो ये कह रहा है ए और बी कार्य क्रम से 7-8 दिन में करते हैं, ए 7 में, बी 8 में, सही है भाई। कितने आपके दिन दे रखा, दिनों में, आपके दिनों में टाइम दे रखा, दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है यदि दोनों बारी बारी से एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, मतलब एक दिन के गैप से काम कर रहे हैं, कार्य करें, तो ए प्रारंभ करता है, ध्यान रखना जो प्रारंभ करना उसे लिख लेना, ए प्रारंभ करता है तो कुल कितने समाप्त करे, वो प्रारंभ करे तो कुल कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा, यानी कितने दिन लगेंगे, आपको दिन में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो इनकी इफिशिएंसी कितनी आएगी, 8 7 56, अरे ठीक है ना। तो इसकी क्षमता होगी 8 और इसकी होगी 7, ठीक है ना। ए प्रारंभ करना और बी समाप्त करेगा, बी क्या करेगा, समाप्त। तो यदि एक साइकिल की बात करूं, पहली साइकिल में काम करेगा बी, तो सॉरी ए करेगा, ए काम कर देगा 8 और दूसरी साइकिल में कितना, 7, बात समझ में आ रही है। तो एक साइकिल में 15 काम हो रहा है, एक साइकिल में कितना काम हो रहा है, टोटल 15 काम हो जाएगा, ठीक है। काम कितना करवाना है, 56 करवाना, तो कितनी साइकिल पूर्ण हो जाएंगी, तो मेरे प्यारे बच्चों पूर्ण साइकिल हो जाएंगी। देखो 15 एकम 15 15 दूनी 30 15 3 45, 15 3 45, मतलब 3 साइकिल पूरी पूरी चली जाएंगी। साइकिल कितनी है, 3, और काम कितना होगा 45, परंतु काम कितना 56, काम कितना 56 है, तो काम तो 56 है। अब कितना काम और बचा मेरे प्यारे बच्चों, काम बचा 11, काम कितना बचा 11, अरे बात समझ में आ रही है, काम कितना बचा 11, मतलब 3 साइकिल मतलब 6 दिन तो काम होगा हमारा, कितने दिन, 6 दिन काम होगा। पर जो 11 काम है, 11 काम है, तो अगले दिन तो कौन आएगा, अरे बी काम करके चलाएगा, आपका ए काम करेगा, ए इसमें जो 9वां दिन है, वो सॉरी 6 दिन काम होगा, जो 7वें दिन है, जो 7वां दिन है उसमें ए आएगा, ए 8 काम करके चला जाएगा, किसमें 11 में से, जो 11 काम है वो 8 काम करके चला जाएगा, काम बचेगा अगली कंडीशन में 3, अगली कंडीशन में 3 काम बचा, पर अगली कंडीशन में कौन आएगा, बी आएगा, क्योंकि ये तो चलागा, अरे 7वें दिन ये चलागा, ये कौन सा दिन है, 8वां दिन है, 8वें दिन काम बच रहा 3 और बी करने वाला, बी कितने में करेगा, 7 में, बात समझ में आ रही है। अरे 7 दिन तो पूरे पूरे हो गए, ध्यान रखना, ये काम हो रहा है, ये क्या हो रहा काम, और दिन कौन सा 7वां, क्योंकि 6 दिन तो यहाँ कवर हो गए, 7वां दिन क्या ए ने काम करा, अरे 7वें दिन ए काम करेगा, यहाँ पे कौन 8वें दिन कौन करेगा, बी, समझ में आ रही है, ठीक है। अब बी कितने दिन में कर लेगा, 3/7 में, 3/7 में, क्योंकि यानी काम कितना बचा, बटे में उसकी क्षमता, जब भी तो दिन निकल जाते हैं, अरे काम बटे क्षमता जब भी तो दिन निकलते हैं, तो 7 दिन पूरे हो गए हर काम। देखो यदि टोटल टाइम मतलब टोटल टाइम कितना होगा, 7 दिन और 3/7, मतलब इतना क्या होगा दिन, इतने क्या होगा दिन, यानी 7 सही 3/7 दिन में वो पूर्ण कर देंगे काम, सही है। कोई से ऑप्शन मत दे रखा बी में, ठीक है, बता दो। क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे, 10। देखो 10 क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा ध्यान रखना है सर। ये कह रहा है ए बी तथा सी क्रम से 20 30 60, ए बी सी 20 30 60, 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। टोटल मार्क भी हमने निकाल लिया साथ के साथ ही, टोटल मार्क भी हमने साथ के साथ ही निकाल लिया, ठीक है ना। तो इसकी क्षमता 1 आ गई, इसकी 30 दूनी 60, इसकी क्षमता आ गई 3 20 30 60, ठीक है ना, क्षमता निकाल लिया हमने, ठीक है। आगे कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है इसमें, दिनों में पूरा कर सकता है। कह रहा एक काम को बी तथा सी के प्रति तीसरे दिन की सहायता से निकालें। ये कह रहा ए को बी तथा सी के, मतलब बी तथा जो एक ही कंडीशन दी हुई है, वो कह रहा बी तथा सी के साथ प्रति तीसरे दिन काम करेगा, प्रति तीसरे दिन। तो मतलब देखो पहले का दिन, ये दूसरा दिन, ये तीसरा दिन, ठीक है ना, पहला दूसरा तीसरा, मतलब पहले दिन तो काम करेगा, प्रति तीसरे दिन काम करेगा, प्रति तीसरे दिन, मतलब कहने का मतलब 3 दिन की साइकिल बन जाएगी, कितने की, 3 दिन की, बात समझ में आई है। इसमें हमें 3 दिन की साइकिल मानेगी, कितने दिन की बच्चों, 3 दिन की, मतलब पहले के दिन काम कर लिया, फिर पहले दूसरे तीसरे दिन आएगा, मतलब चौथे दिन आ जाएगा, कितने, मतलब 3 दिन की साइकिल बनेगी कुल मिलाकर।
और वो बी तत्व सी के साथ काम करेगा। कहने का मतलब बी और सी तो हमेशा काम करेंगे, बी और सी क्या करेंगे, हर दिन काम करेंगे, और काम करने के साथ साथ ए तीसरे दिन आएगा, मतलब ए यहाँ से आ जाएगा, फिर अगली कंडीशन में यहाँ आएगा, मतलब साइकिल बनी 3 दिन की। साइकिल कितनी बनी, 3 दिन की। बात समझ में आ रही है? अरे ठीक है। अब पहले के दिन देखो काम कितना हो रहा, पहले के दिन तो ये भी काम करेगा, पहले के दिन तीनों काम करेंगे, यानी 3 2 5 और 1 6, पहले के दिन 6 काम हो जाएगा, सही है। अगले दिन बी और सी काम करेंगे, अरे बी और सी मतलब 3 दिन 3 काम कर सकते हैं, अरे बी और सी कितना काम कर सकते हैं, 3। ये बच्चों काम है, ये कितना क्या है, काम। बात समझ में आ रही है? मतलब 3 दिन की साइकिल में टोटल काम कितना होगा, अरे 3 3 6, अरे 6 6 12। अरे बात समझ में आ गई? मतलब 12 काम हो रहा 3 दिन की साइकिल में, 3 दिन की साइकिल में 12 काम हो रहा, टोटल काम कितना, 60। तो पूरी साइकिल बन गई, क्योंकि 12 बंदे 60 हो गए, तो मैं कह सकता हूँ 5 साइकिल बिल्कुल कंप्लीट हो रही है, 5 साइकिल क्या हो रही है, बिल्कुल कंप्लीट। समझ में आ रही है बात? अरे 5 साइकिल कंप्लीट हो रही है ना, तो 5 साइकिल कंप्लीट हो रही है, क्योंकि एक साइकिल में 12 काम हो रहा, 12 बन जाए कितना, 60। तो काम तो टोटल 60 हो रहा, तो मैं कह सकता हूँ 5 साइकिल कंप्लीट होगी। अरे एक साइकिल में 3 दिन कवर हो रहे हैं, एक साइकिल में कितने, तो 5 में कितने, 5 दिया 15, यानी 15 दिन में काम क्या हो जाएगा, हमारा समाप्त हो जाएगा, बिल्कुल बड़े आराम से। ठीक है ना, आंसर आपके सामने है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन भी देखो थोड़ा अलग टाइप का चलते हैं। देखो मैं 5 क्वेश्चन ले रहा हूँ हमारे टाइप के, हर टाइप के कितने 5, ठीक है ना। इनसे ज्यादा लेवल मुझे लग रहा है कि आपका आ जाएगा, ठीक है ना। चलो करते हैं। देखो एक चीज होती है, क्या होती है एक चीज, देखो कहने का मतलब क्या है, सपोज करो 2 ग्रुप है, क्या है, 2 ग्रुप, ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप। ग्रुप होगा पहला, ये ग्रुप क्या होगा दूसरा, ठीक है ना। ये ग्रुप क्या होगा, ग्रुप दूसरा, सही है भाई। अच्छा इन 2 ग्रुप हैं, क्या है, 2 ग्रुप, तो इसमें कंडीशन क्या होगी बच्चों, जब ग्रुप है तो इसमें आदमियों की संख्या होगी, मतलब व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या होगी। समझ में आ रही है? ठीक है। और ये काम करेंगे दिनों में, मतलब काम करने का समय होगा, अरे समय होगा मतलब समय, इस तरीके से समय दिन में भी हो सकता है। अरे बात समझ में आ रही है? और काम की कंडीशन भी होती है, किसकी, काम की, काम को मैं डब्ल्यू कह दूं, अरे इतना काम करेंगे, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ पे सिचुएशन होगी, मतलब व्यक्ति इसमें भी होंगे, और कहने का मतलब समय इसमें भी लगा होगा काम करने में, ठीक है। और काम इसमें भी करेंगे, वो कितना भी करेंगे वो उनकी मर्जी है, ठीक है ना। जहां भी कंडीशन अलग अलग 2 ग्रुप में बटेंगे तो नामकरण करा देंगे, ऐसा M1 M1 ऐसी M1 सॉरी 2 कह दो ना, 2 2 2 इस तरीके से। अरे बात समझ में आ रही है? तो ध्यान रखना कहीं पर सपोज करो काम ना दे रखा हो, क्या ना दे रखा हो, काम, तो टोटल जो हम टोटल वर्क निकालते हैं, देखो हम ध्यान रखना तो टोटल वर्क निकालेंगे, वो हम हमारी सिचुएशन में रहेगी M1 D1 बराबर M2 D2। बात समझ में आ गई? अभी इस तरीके से आ गई? अरे बात तो समझ में आ गई होगी, बात तो समझ में आ गई होगी। यदि सपोज करो इनकी क्षमता भी दे रखे तो क्षमता की भी आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। क्षमता की मेरे प्यारे बच्चों क्या कर देंगे, गुणा। समझ में आ गई? यदि क्षमता दी होगी तब ज्यादातर क्या देगा, व्यक्ति देगा, व्यक्तियों की संख्या और समय देगा उनका, ठीक है ना। अगर किसी वजह से उन्होंने W भी दे रखा, मतलब कार्य दे दिए, क्या दे दिए, कार्य M2 D2। यदि कार्य दे रखा तो कार्य से हमेशा भाग कर देते हैं, कार्य से क्या करते हैं बच्चों, भाग, ठीक है ना। कार्य से हमेशा क्या कर देते हैं, भाग। यदि काम दे रखा तो बटे में लिखना, उसका काम दे रखा तो बटे में। सपोज करो दिन के साथ कंडीशन दे रखी, एक दिन में इतने घंटे काम करने हैं, तो कहने का मतलब यदि घंटे भी दे रखे, क्या दे रखे, घंटे, तो घंटे को मैं H कह दूंगा, हावर्स कह दूं, अरे घंटे को हावर्स कह सकता हूं, तो उसकी भी क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। यानी D2 और H2, H का मतलब घंटे होता है, W से हमेशा भाग करते हैं, बस हमेशा क्या ध्यान रखना, गुणा करते हैं, बस W को छोड़कर, मतलब काम से ही भाग करते हैं, वरना हमेशा क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लो इसे, ठीक है। मैं इस पे इसको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11 लेवल में क्वेश्चन। देखो ये कह रहा था 20 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो मतलब पहले ग्रुप एक खत्म हो गया, मतलब 20 व्यक्ति हैं और कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 20 दिनों, मतलब ये तो मतलब व्यक्तियों की संख्या हुआ, समय उसका। अरे सही है, कर
करें तो 25 व्यक्ति कितना, दूसरी कंडीशन दे देते इधर लिखेंगे। अरे पहली कंडीशन कंप्लीट है, पहली कंडीशन कंप्लीट है, डायरेक्ट इस तरीके से लिखो, ये नहीं कि m का मान ये का मान, वो नोट नहीं करना आपको। पहला ग्रुप यार क्वेश्चन में पूरा इस तरीके से दिया रहेगा कि आपको पता पड़ जाएगा कि पहला ग्रुप खत्म होगा, तो आप मल्टीप्लाई में लिखते चलो ना। 20 व्यक्ति, अरे 20 व्यक्ति अब मेरा 20 दिन में करने, अरे करने तो डायरेक्ट गुणा कर लो, अरे डायरेक्ट गुणा कर सकते हो इस तरीके से बराबर, ठीक है ना। अब पहला ग्रुप ये क्या समाप्त करें, समाप्त का मतलब काम खत्म, काम खत्म का मतलब बराबर लगा दो, काम खत्म का मतलब क्या लगाओगे, बराबर लगाओगे। आगे कह रहा 25 व्यक्ति, तो 25 व्यक्ति दूसरी कंडीशन चल गई। आगे कह रहा उसे कितने दिन में करेंगे, दिन में पूछ रहा तो मतलब कुछ भी मान सकते हो यार, दिन में डी मान लो, कुछ भी मतलब दिन कह रहा तो डे मान लो, मैं कह सकता हूं d2 पूछ रहा, क्या पूछ रहा d2, ठीक है ना। इसे हल कर लेंगे बस। देखो 25 से यदि ये 5 से कट रहा है, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 चौक 20, फिर 4 चौक 16, मतलब कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में। कितने में, 16 दिन में, ठीक है ना। आंसर आ गया आपके सामने, है ना आसान। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 मान कर भी खत्म। चलो ठीक है ना। चार बुनकर होगा बुनने वाला, बुनकर क्या होता है, बुनने वाला मतलब व्यक्ति। 4 बुनकर मतलब 4 व्यक्ति। 4 चटाई मतलब काम हो रहा, अरे काम मतलब 4 चटाई बना रहे मतलब काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। हर बात समझ में आ रही है, मतलब 4 बुनकर मतलब 4 बनाने वाले। 4 चटाई मतलब काम कहाँ आएगा, बटे में। काम कहाँ आएगा मेरे प्यारे बच्चों, बटे में। और 4 दिनों में करने पे दिनों की क्या करते हैं, गुणा। दिनों की क्या करते हैं, गुणा। बात समझ में, काम खत्म। बुन सकते हैं मतलब काम खत्म, बराबर लगा दो, क्या लगा दो, बराबर। आ कह रहा इसी गति से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 8 बुनकर कितना, 8 बुनकर मतलब व्यक्ति, क्या है, व्यक्ति, ठीक है ना। 8 बुनकरों द्वारा 8 दिनों में, कितने दिनों में, समय दे दिया 8, समय क्या दे दिया 8। अरे बात समझ में आ रही है। कितनी चटाई बनाई जाएंगी, चटाई की संख्या मतलब काम, चटाई की संख्या मतलब काम पूछ रहा d2, अरे w2 कर दो, या कुछ भी मान सकते हो, x मान लो, कुछ भी मान लो, जो चीज ना दे रखी उसे x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। मैं x मान लो, कोई दिक्कत वाली है। तुम याद रखो d2 क्या पूछ रहा, मतलब काम पूछ रहा तो बट्टे में, काम पूछ रहा, दूसरा काम पूछ रहा तो बट्टे में, तो इससे तो ये कट गया। 4 दूनी 8, तो 8 दूनी कितना होगा, 16, मतलब x का मान आएगा 16। अरे बात समझ में आ गई, यानी 16 कितना मतलब कितनी चटाई बनाएंगे हो, 16 चटाई में क्या है, आ गया, यानी 16 चटाई बना देंगे। चटाइयों की संख्या पूछ रहा है, चटाई, सही है भाई, यानी 16 चटाई को बना देंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्टिंग। देखो 13वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कह रहा है 24 व्यक्ति, कितने, 24 व्यक्ति 10 दिनों में, दिनों की संख्या दे दी 10, ठीक है ना। 10 दिनों में 3/5 कार्य करता है, 3/5। चलो इसकी ये काम दे दिए, क्या कहते हैं, 3/5 काम करता है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, सही है। आगे कह रहा, चलो अभी मतलब बटे में कुछ आएगा, मैं लिख देता हूँ, बटे में क्या आएगा वो आपको बताऊंगा। यदि भिन्न में दे रखी है, भिन्न में चीज दे रखी है, मैं ध्यान से समझाऊंगा बड़ा आराम से उसे। ये कह रहा है कार्य करते हैं तो बराबर लगा दो। तो कितने व्यक्ति पूछ रहा, व्यक्तियों को x मान लेता हूं, हर कंडीशन में x मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, ठीक है ना। व्यक्ति पूछ रहा, ठीक है। 8 दिनों में शेष कार्य करते हैं, तो कार्य नीचे मतलब शेष आएगा। शेष कार्य कितना बचेगा, 2/5। कहने का मतलब है, तुम ध्यान रखो, टोटल काम नीचे दे रखा, यानी कुल काम नीचे दे रखा। भिन्न में भी क्या करोगे, कुल काम नीचे दे रखा। अब पहली कंडीशन में 3 काम होगा, पहली कंडीशन में 3। अब बचा कितना, काम कितना बचा, 2। अरे काम 2 ही तो बचा, क्योंकि 5 में से 3 काम कर लिया, काम बचा 2। अगली कंडीशन में शेष काम 2 ही तो करेगा, तो भिन्न से कोई लेना देना ना, बस भिन्न में बटे में ध्यान रखोगे कुल कितना है, कुल कितना 5 है, तो 3 काम कर लिया, बटे इस तरफ कौन सा आएगा, काम कितना बचा, 2, यानी दोनों का योग कितना, 5 होगा, दोनों का योग क्या होगा, 5। तो भिन्न से तो कोई मतलब ना लिया, समझ में आ गई। आंसर निकालोगे, x का मान निकालो। देखो 8 3 24 और 3 एकम 3 और 5 दूनी 10, सॉरी 10 दूनी 20। अरे यहाँ तो गुणा हो जाएगा इस तरीके से, तो x का मान कितना है, 20, यानी 20 आदमी, कितने, 20 आदमी। ऑप्शन में देखो दिन दे रखे, इसमें गलत दे रखा है, व्यक्ति आगे के आगे कितने व्यक्ति पूछ रहा है ना, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 20। ऑप्शन सी इसमें सही है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 13 के लिए 14 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14 ये कह रहा एक समूह में 15 पुरुष, कितने 15 पुरुष है, यानी व्यक्तियों की संख्या दे रखी है आगे 8 घंटे, यानी घंटे दे रखा था उसकी भी गुणा कर देंगे, घंटे दे रखा क्या करेंगे उसकी भी गुणा। 15 पुरुष 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक कार्य को 21 दिन में, दिन भी दे रखा तो दिनों को भी क्या कर देंगे गुणा, दिनों के भी क्या करेंगे बच्चों गुणा। पूरा करते हैं तो क्या लगा देंगे बराबर, पूरा कर देंगे तो क्या लगा देंगे बराबर। आगे ना तो दूसरे समूह के 21 पुरुष, दूसरे समूह के 21 पुरुष 6 घंटे काम कर गए, तो घंटे दे रखा 6 की गुणा कर देंगे, अरे घंटे की तो गुणा करते हैं हमेशा। प्रतिदिन काम करके वो कितने दिन में समाप्त करेंगे, दिनों को x मान लो तो ये x दिन में कर देंगे, x दिन में समाप्त कर देंगे, ठीक है भाई। अच्छा कर देंगे। आगे क्या कहना है, अच्छा ये कह रहा प्रतिदिन कार्य करके कितने दिनों में समाप्त करेंगे, चलो x मान लिया। ये कह रहा जबकि पहले समूह के 2 व्यक्ति, पहले समूह के 2 मैन, पहले समूह के 2 मैन, 2 मैनों की क्षमता, यानी पहले समूह के 2 मैनों की क्षमता और दूसरे समूह के 3 आदमियों की क्षमता, दूसरे समूह की 3 आदमियों की क्षमता क्या है बराबर है, 3 आदमियों की क्षमता क्या है बराबर। अरे बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से एफिशिएंसी, जहां भी इस कंडीशन में क्या आएगा पहले आदमियों की इतनी मतलब इतनी क्षमता और दूसरे व्यक्तियों की इतनी क्षमता क्या है बराबर, तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकलेगी। मैंने बताया कि यदि क्षमता निकले तो क्षमता में क्या करेंगे गुणा, पहले क्षमता निकाल लो यहाँ से। यदि m1 बटे m2 निकालो तो कितना आएगा 3 बटे 2, अरे 3 बटे 2 ही तो आया, यानी पहले m1 की क्षमता कितनी आ गई 3, m1 की क्षमता 3 और m2 की क्षमता कितनी है 2, तो 2 की यहाँ पर गुणा कर दूं, अरे यहाँ करो बात तो एक ही है। अरे समझ में आ गई, इस चीज का ध्यान दिया क्या है, इस चीज का ध्यान दिया क्या क्षमता निकाल के क्षमता की भी क्या करते हैं गुणा करते हैं, क्या करते हैं गुणा। तो हल कर लो, बस हल करना बहुत आसान है। देखो 21 से 21 कटेगा, अच्छा देखो इस 3 से ये 6 काट दो, 2 बार 3 दूनी 6 और 2 की 2 में गुणा कर दो तो 4 आएगा और 4 से क्या कर देगा 8, 2 बार 4 दूनी 8। बात समझ में आ रही है। यहाँ से तो सब खल्लास हो गए। अब यहाँ क्या बचा 15 बचा, 2 बचा, यानी 15 की 2 में गुणा करेंगे 15 दूनी 30 आ जाएगा और x का मान आएगा, यानी 30 दिन में वो समाप्त कर देगा, 30 दिन में, ठीक है 30 दिन में समाप्त कर देगा, ये आंसर हमारा। अरे 14 क्वेश्चन हो गए हमारे। देखो 15वां क्वेश्चन देखते हैं, होमवर्क लायक है ना, देखो होमवर्क लायक है, ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन आपका होमवर्क में दे रहा हूँ, 15वां क्वेश्चन होमवर्क में आपने घर करके उसे कमेंट बॉक्स में आपको बताना, ठीक है भाई। आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हमने 15 क्वेश्चन करे इसमें और नेक्स्ट लेक्चर में अलग टाइप के क्वेश्चन दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को भी शेयर कर दिया करो भाई, वीडियो शेयर नहीं करते हैं आप।